कर्म चाहे कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप सिर्फ खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करें तो वह खुशी आपके जीवन में जरूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं खुद को और बेहतर बनाने की। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही असली संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोषी मानता है, जबकि यह जानते हुए भी कि उसका भाग्य से भी बड़ा उसका कर्म है, जो केवल उसके अपने हाथों में है। आपके पास चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो, सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप में वह सामर्थ्य है कि आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा आपको इंतजार इसलिए करवा रहा है क्योंकि जब सही समय आएगा तब वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है और इस आवेश में आप कई बार अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह सत्य है। जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे न हो तो अपने सिद्धांत बदलने की बजाय रास्ता बदले। पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वहीं रहती हैं। अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लें कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही आपको आपकी असली ताकत का एहसास दिलाता है। जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया, उसे अपनी क्षमता का भी ज्ञान नहीं होगा। जो लोग दूसरों के दुख और तकलीफों को समझते हैं, जिनके दिल में दया और सहानुभूति होती है, उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड ना करें। क्या पता आप किसी को देने का एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। उम्मीद हमें भगवान से ही रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूं, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूं, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूं, भगवान ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूं, भगवान ने कहा कि बस अपनी नजरें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह पानी जैसा होता है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। मुझे हां में हां मिलाने की आदत नहीं है और इसी वजह से मैं लोगों को झर लगता हूं। जब आप किसी पर बिना शक पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आखिर में आपको दो में से एक परिणाम मिलता है, या तो पूरी जिंदगी के लिए एक सही इंसान या जिंदगी भर के लिए सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आजकल रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा भी बनना पड़ता है। मुझसे नफरत तभी करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे, तब नहीं जब किसी और से सुना हो। ज्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आत्मसम्मान को बेचकर बदले में कितनी ही संपत्ति मिले, आप कभी सुखी नहीं हो सकते। जब तक आप यह जानते हैं कि आप कौन हैं और आपको किस चीज में खुशी मिलती है, तब तक आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा
कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जितना लोगों को समझता गया, अकेलापन और भी अच्छा लगने लगा। अगर तुम्हारे घर आज आग लग जाए तो लोग सहानुभूति जताने आएंगे और कहेंगे बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए तो कोई बधाई देने के लिए नहीं आएगा। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई खास खुशी जाहिर नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आपके साथ कुछ बुरा होता है सब आकर वेदना प्रकट करेंगे। दुआ मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, मगर जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और अगर किसी मंदिर में बैठकर शराब भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मजदूर था जिसका नाम रामू था। वह मिट्टी खोदकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। रामू हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन उसे अपने छोटे से जीवन से संतोष था। एक दिन जब वह मिट्टी खोद रहा था, उसे अचानक जमीन में से एक चमकीला पत्थर मिला। वह पत्थर बेहद खूबसूरत था और उसकी चमक ने रामू का मन मोह लिया। उसने तुरंत वह पत्थर अपने गधे के गले में बांध दिया और अपने काम पर लौट पड़ा। रास्ते में उसे गांव के सेठ जी मिले जो अपनी किराने की दुकान चलाते थे। सेठ जी ने पूछा, यह चमकीला पत्थर तुम्हारे पास कैसे आया? रामू ने बताया कि यह उसे मिट्टी खोदते समय मिला। सेठ जी ने उस पत्थर की खूबसूरती को देखकर कहा, मुझे यह पत्थर बहुत पसंद आया, तुम मुझे यह कितने में दोगे? रामू ने सोचा कि वह गरीब है, इसलिए उसने कहा, आप मुझे 1 किलो गुड़ दे दें तो यह आपका हो जाएगा। सेठ जी ने वह गुड़ देकर पत्थर ले लिया और उसे अपनी दुकान में तराजू की डंडी पर बांध दिया। कुछ दिन बाद गांव में एक जौहरी आया। उसने सेठ जी के पास चमकीला पत्थर देखा और तुरंत पूछा, यह क्या है? सेठ जी ने कहा, यह एक चमकीला पत्थर है जिसे मैंने एक मजदूर से 1 किलो गुड़ देकर लिया था। जौहरी ने कहा, मुझे यह दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। सेठ जी ने मना किया और कहा कि वह इसे कम से कम 100 रुपए में बेचेगा। जौहरी कंजूस था। उसने 80 रुपए देने की कोशिश की, लेकिन सेठ जी नहीं माने। जौहरी ने गुस्से में वहां से चले जाने का फैसला किया, यह सोचते हुए कि वह अगले दिन फिर आएगा। उसी रात एक और जौहरी अपनी कार से गांव में आया, लेकिन उसकी कार खराब हो गई। उसने गांव में घूमते हुए सेठ जी की दुकान देखी और उसी चमकीले पत्थर को देखा। उसने सेठ जी से पूछा, यह पत्थर तुम कितने में बेचोगे? सेठ जी ने कहा, 100 रुपए, 1 पैसा कम नहीं। जौहरी ने तुरंत पैसे दिए और पत्थर लेकर चला गया। अगले दिन जब कंजूस जौहरी वापस आया तो उसने देखा कि पत्थर नहीं है। सेठ जी ने बताया कि वह किसी और को 100 रुपये में बेच दिया।